शक्रपरशृङ्गदेशु गुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं जगतिमशीलमचर्मजलजन् घण्टासुराभाजनं शूलं वाससुदर्शनिदधिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरवमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सुरोजोद्भवाम्। हमने देखा कल कि महाकाली के चरित्र की हमने चर्चा की। मध्यम चरित्र जो है वो भगवती महालक्ष्मी का है और उसका प्रधान ऋषि भगवान विष्णु है। इसमें 3 अध्याय हैं, 2, 3 और 4। इसमें महिषासुर की कथा है। पहले हमने अहंकार देख लिया, मधुकैटभ को अहंकार में मारे गए। या महिषासुर क्रोधी है, भयंकर क्रोध करता है। महिष ऐसे भी क्रोधी होता है। उसने क्या किया? तपश्चर्या की और तपश्चर्या करके वरदान प्राप्त करके आप जो तपश्चर्या करो और जो वरदान मिलता है तो वरदान का दुरुपयोग मत करो, अच्छी जगह उपयोग करो। लेकिन जब आसुर कोई अलग नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं। देव आसुर में कोई फर्क नहीं है। वृत्तियां आसुरी हो जाती है, वृत्तियां देवी होती है, वृत्तियां मनुष्य की होती है। यही बताने का यहाँ प्रयत्न किया है। भगवद गीता में अभिमान की बातें आई है, क्रोध की बातें आई है। क्रोधात भवति सन्मोहात, सन्मोहात बुद्धि नष्टति, ऐसा भगवान कहते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर भगवती महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा बताई है। बहुत लंबी स्टोरी नहीं कहूंगा आपको, संक्षेप में कहता रहूंगा आपको। समय भी कम है और कम में पूरा भी करना है हमको। तो राक्षसों ने, महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया और हराकर वो इंद्र का इंद्रासन लेकर पृथ्वी का राजा बन गया, लोक का राजा बन गया। और देवता लोग भटकने लगे और और कोई रास्ता नहीं होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के सरों में पहुंचे गए वो लोग। और महिषासुर ने जो कुछ भी किया है वो सब उसके बात करने लगे। उस समय बहुत समझने वाली बात है, विश्वरूप दर्शन वाली फिर से यहां बात आई। सब देवताओं के शरीर में से तेज प्रकट हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम, जो इंद्र था, वरुण था, अग्नि था, वायु था, सब देवताओं के शरीर में से एक तेज प्रकट हुआ है। और वो तेज एक गोला बन गया और उस गोले में से एक स्त्री ने प्रादुर्भाव किया। स्त्री दिख रही थी, वही जगदम्बा जो शक्ति थी, सत्य स्वरूपी थी। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई और आकाश में जाके एक देवी के रूप में प्रकट हुई। आकाश तक सर था उनका और पाताल कर चरण थे उनके। सब देवताओं की शक्ति वहां समा गई थी। और मां जगदम्बा का मतलब कहने का अर्थ यह था कि सब देवताओं में मैं ही विराजमान हूं, वो आगे भी आएगा। और तब देवताओं ने अपने अपने शस्त्र अस्त्र, अपने वस्त्र और जिसी देवताओं से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, जैसे भगवान शिव के उसका मुख पैदा हुआ, भगवान विष्णु से बाहु पैदा हुए और ब्रह्मा जी से उसका बाल पैदा हुए, उस तरह से उसका अलग जो शरीर का अंग पैदा हुआ भगवती का। और फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, भगवान विश्वकर्मा ने अपना परशु दिया। ऐसे अलग अलग देवताओं ने अपनी अपनी चीजें, शक्तियां जो थी वो सब मां जगदम्बा को प्रदान की। और उसके बाद वो जगदम्बा ने अट्टहास्य किया, जबरदस्त अट्टहास्य किया। और अट्टहास्य से खलबली मची राष्ट्र बेड़े के अंदर, ये कौन आया है? महिषासुर बड़ा क्रोधित हुआ। अभिमानी था ना, किसी का आवाज सहन नहीं कर सकता, वो बड़ा क्रोधित हुआ। और वो अपने जितने भी राक्षस लोग थे, राक्षस सेनाएं थी, करोड़ों की सेना में राक्षसों को लेकर वो युद्ध के लिए वहां आता है।
माँ जगदम्बा का, और अकेली जगदम्बा है, यहाँ करोड़ों राक्षस है, सबका भयानक युद्ध होता है। बहुत से राक्षस मारे गए, पूरे सैन्य का विध्वंस हो गया। तब जाके महिषासुर बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित हुआ और मां से युद्ध करने लगा। समझ नहीं पाया कि कौन है सामने, शक्ति है सामने, जो उसमें भी विराजमान थी, वही शक्ति वहां पर है। भयानक युद्ध के अंदर अनेक अनेक राक्षसों का मृत्यु का विवरण दूसरे अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय में वही उनका युद्ध आगे बढ़ता है और दोनों में अभूतपूर्व युद्ध होता है। वो भी शक्तिशाली था, पाप भी शक्तिशाली है पुण्य के सामने। पाप को हराना बड़ा कठिन होता है। युद्ध कर रहा है, बार बार उसको मां मारने लगती है, वो अपना रूप चेंज करता है, घड़ी में हाथी बन जाता है, घड़ी मनुष्य बन जाता है, घड़ी में वो महिषासुर बन जाता है। ऐसे रूप लेके मां को परेशान करता है। उसी वक्त मां ने सूरापान शुरू कर दिया। स्त्रियों की बड़ी शक्ति हमारे अंदर है, स्त्रियों को बड़ा स्थान दिया गया है। मां ने कहा, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु याव पिबाम्यहम मया त्वया हते स्त्रीवो गर्जिष्यन्त सुदेवता। मुझे जरा सुरापान करने दे, फिर देख क्या क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं मैं। यहां प्रश्न होता है कि मां सुरापान क्यों करती है, क्या जरूरी था उसके लिए। तो बहुत सोचते होते हुआ कि महिषासुर था वो भी मां का पुत्र था। हम ब्रह्म को मानने वाले हैं, ब्रह्मांड परम ब्रह्म हमें जानने वाले हैं, सब कुछ ब्रह्म है। सामने वाला भी ब्रह्म था, महिषासुर उनका पुत्र था। अपने पुत्र को कैसे मारे, अपने स्वरूप को कैसे मारे, अपने आप को भूल जाना है। और उनने उसका वध किया महिषासुर का, और देवों को अपना राज्य वापिस दिया। चतुर्थ अध्याय बहुत महत्व का है, उसको सक्रादय स्तुति कहते हैं। ब्राह्मण लोग जब चंडी यज्ञ करते हैं या करते हैं, तो उसकी पूर्णाहुति में सक्रादय का पाठ करते हैं। 40 श्लोक है, मां की स्तुति है। सक्रादय सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च दिव्या तं दुष्टवो प्रणतिनं रसिरोदरंसा वाग्भी प्रहर्ष पुलगोद्गम चारुदेहा। कैसे प्रार्थना की जाए मां की। हम जो आकाश है या पृथ्वी है, उसका क्या वर्णन करें, क्या प्रशंसा करें उसकी। हमारी वाणी कम पड़ जाती है बोलने के लिए कि क्या बोले, इसकी जो स्वरूप उसका था उसका क्या वर्णन करें। फिर भी कुछ वर्णन तो करना ही था, कुछ स्तुति तो करनी थी। उन्होंने स्तुति के लिए 40 श्लोकों की स्तुति है। उसमें एक शब्द, एक श्लोक जो बहुत बड़ा महत्व का है, ऐसे तो हर एक श्लोक का महत्व अपने अपने स्थान पर है। उसमें है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमसे सजंतो स्वस्थै स्मृता मति मति वसुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी गाद्वदन्याम सर्वोपकार करुणाय सदार्थ चित्ता। दुर्गा स्वरूप का, दुर्गा दुर्गा दुर्ग मतलब जो भयंकर है। एक किले को दुर्ग कहते हैं, और दूसरा दुर्गम स्थान है, दुर्गम नदिया है, उसका जो वर्णन है। माँ दुर्गा का स्मरण करने से दारिद्र दुख भयहारिणी गाद्वदन्या, दारिद्र गरीबाई जो है अपनी अकिंचन हम, दारिद्र दुख, हमारे को भी दुख है, वो दुख को जो दूर करती है वही माँ दुर्गा का स्वरूप है। और उसमें 4 श्लोक 16 पाइनों से वो रक्षण के हैं। यदि ये मंत्र रोज पढ़ा जाए तो आपको कभी भी कोई
अनाचारी वस्तु है वो आपके सामने नहीं आएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए आपको माँ वही बात का जो मध्यम अहद यहाँ पूर्ण करते हैं। कल हम उत्तर की बात करेंगे, माँ जगदम्बा सरस्वती की बात करेंगे, जिससे हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तब तक के लिए जय भगवती।